हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बोट नेक का फ्रंट पार्ट आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मैंने ये डिज़ाइन का वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है और चैनल पर अपलोड है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। तो ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ मैंने बनाया था बैक पार्ट का, तो इसी का फ्रंट पार्ट का वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही डिटेल में मैं आपके साथ कटिंग शेयर करूंगी इसकी और स्टिचिंग। तो फुल वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं 4 टक्स ब्लाउज से रिलेटेड। तो हम यहाँ पर फ्रंट बोट नेक पर 4 टक्स ब्लाउज़ की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है। खुला हुआ भाग भी आप ले सकते हैं क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज़ है और फ्रंट ओपन है, तो आप बंद भाग या खुले भाग किसी भी तरफ से आप ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की जो लेंथ रखी थी वो मुझे देखिए यहाँ पर 14 इंच तैयार रखनी थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, बैक पार्ट की जो टोटल लेंथ ली थी वो मैंने 15 इंच ली थी। हमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेना होता है। तो ये बेल्ट ब्लाउज़ है, तो इसमें मैंने 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लिया है। तो ये मैं आपको आगे शेयर करूँगी कि मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद मैंने 15 इंच टोटल मैंने यहाँ पर लेंथ ले ली है। तो इस ब्लाउज़ की जो टोटल लंबाई हुई है वो 16 इंच हुई है, 16 इंच। और हाफ इंच मैंने अपनी तरफ से हाई हुक की पट्टी के लिए लिया है। शोल्डर आर्म होल हमें बोट नेक के अकॉर्डिंग रखने हैं क्योंकि इसका जो बैक पार्ट है वो बोट नेक के अकॉर्डिंग है। तो 7 इंच लिया है हमने शोल्डर एंड आर्म होल। और यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे हम 9 इंच और 1.5 इंच मैंने लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन का। आर्म होल की गोलाई कर दी है। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। तो जितना मार्जिन आपने बैक पार्ट में लिया है उतना ही आपको फ्रंट में लेना होगा। कमर 30 है तो उसका 4th पार्ट होगा 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन का। अब हमें 4 टक्स ब्लाउज़ के लिए यहाँ पर मार्जिन बढ़ाना है। आर्म होल तरफ से हाफ इंच, क्योंकि एक प्लेट्स यहाँ पर आती है आर्म होल की तरफ, तो वहाँ की प्लेट्स के लिए हाफ इंच ले लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने नीचे से। अब देखिए, मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पर कितना मेजरमेंट लिया है। नीचे से 1 इंच, शोल्डर आर्म होल 7 इंच और अपनी तरफ से मैंने हाई हुक की पट्टी का लिया है हाफ इंच। अब 0.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करना है आपको। देखिए, इस तरीके से मार्किंग करनी है क्योंकि इसमें हमारे शोल्डर ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने 0.25 इंच अंदर की तरफ करके इस तरीके से तिरछी लाइन बना ली। हाफ इंच का शोल्डर को डाउन कर दिया है और 1 इंच अब अंदर वाली जो लाइन है वहाँ से 1 इंच आपको लेना है और आर्म होल की गोलाई कर देनी है। इस तरीके से देख सकते हैं आप, मैंने इस तरीके से आर्म होल की गोलाई कर दी है और इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर जब भी 1 इंच बढ़ा कर लेती हूँ बेल्ट ब्लाउज़ में तो वो बहुत ही अच्छे से बैठता है और जो पहनने के बाद हमारा जो बैक पार्ट आगे की तरफ खींचता है वो चीज़ इसमें नहीं होती है, बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है और अब गले की विड्थ का मार्किंग करनी है। तो जितनी आपने बैक पार्ट की गले की विड्थ ली है उतनी ही आपको फ्रंट पार्ट की लेना है। तो देखिए, यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है वो 4 इंच रखी है, लंबाई में 6.5 इंच लिया है, विड्थ 4 इंच और लेंथ 6.5 इंच ली है। ज़्यादा हमें एकदम फैलाना नहीं है क्योंकि ये बोट नेक है, तो बोट नेक में ज़्यादा गला बड़ा नहीं बनता है। और देखिए, मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से मैंने मार्किंग की है। 6.5 इंच लेंथ लिए, तो आप अपने हिसाब से कम रख सकते हैं पर ज़्यादा आपको नहीं लेना है क्योंकि ये बोट नेक है। डीप नेक होता है तो आगे की लेंथ हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं, 6.5-7 इंच तक रख सकते हैं। बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है 4.5 इंच पर और इस तरफ से 3.5 इंच पे मार्क किया है। आगे की तरफ से मैंने 4 इंच लिया है, 4 इंच और इस तरफ से 3.5 इंच लेकर इस तरीके से मैं शेप दे दूंगी बेल्ट का। तो ये बेल्ट का शेप आप सभी साइज़ में इसी तरीके से दे सकते हैं। अगर आपके ब्लाउज़ की लेंथ छोटी होती है तो आगे की तरफ से आप 3.5 लें और कमर की तरफ से आप 2.5 या 3 इंच लें। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर बेल्ट कट कर लिया। मैं बता रही हूँ आपको कि जब हम टक्स लेते हैं तो आधा इंच हमारा जब जाता है, यहाँ पर हाफ इंच हमें टक्स लेते हैं तो हाफ इंच वो जाता है और नीचे से जब हम जॉइंट करते हैं बेल्ट को तो हाफ इंच उसमें चले जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 इंच बेल्ट में बड़ा कर लेती हूँ। अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारा आगे का पार्ट थोड़ा छोटा होता है, जो कि पहनने के बाद फिटिंग में तो वो आ जाएगा पर पहनने के बाद आगे की तरफ जो झुकता है बैक पार्ट, इसलिए अगर आप 1 इंच बढ़ा कर लेंगे तो परफेक्ट आएगा।
टक्स देख लीजिए आप यहाँ से विड्थ में हमने 4 इंच लिया है और ये जो लेंथ में टक्स लिया है मैंने वो 2 इंच लिया है और पौना एक दोनों तरफ से ले लिया है। आप 1-1 इंच भी ले सकते हैं। और गले की तरफ से हमें सेंटर मार्क कर लेना है इस तरीके से। सेंटर लेने के बाद ये सारे मार्किंग आपको ये हाई हुक का जो मार्जिन है उसे छोड़ते हुए करना है। यहाँ से 2.5 इंच लिया है टक्स मैंने, 1.5 इंच इस तरफ से लेंथ में ले लेना है आपको और यहाँ से इस तरीके से नाप लेना है कि कितना आ रहा है, या फिर आप अंदाज से भी ले सकते हैं। और इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर टक्स की मार्किंग कर ली है। तो सेम हमें इसी तरीके से पीछे दूसरे पार्ट में भी कर लेना है। मैं यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देती हूँ ताकि दूसरी तरफ भी हमें प्लेट्स की जो टक्स मार्किंग है वो करने में आसानी रहेगी इस तरीके से। तो अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो मेरे पास इतना फैब्रिक बचा है, आप अपनी पसंद से छोटी या बड़ी स्लीव्स निकाल सकते हैं। और इस तरीके से मैं कपड़े को फोल्ड कर लूँगी, मुझे छोटी ही बनानी है इसमें स्लीव्स। तो स्लीव्स की जो लंबाई रख रही हूँ मैं वो 4.5 इंच ले रही हूँ, आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। 4.5 इंच लेंथ रखी है और बैक पार्ट का आर्म होल नाप के मैं स्लीव्स की कटिंग करती हूँ। उससे हमारी स्लीव्स छोटी बड़ी नहीं होती है। तो 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के आर्म होल नापने हैं। तो देखिए आर्म होल्स हमारे आ रहे हैं 7.5 इंच। एक बार फिर से बता रही हूँ, इस तरीके से नापना होता है। 7.5 इंच में 1/2 इंच हम प्लस कर देते हैं, आधा इंच उसमें बढ़ा लेंगे क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट की गहराई करते हैं तो वो पार्ट हमारा बढ़ जाता है। 8 इंच हम यहाँ पर ले लेंगे, 7.5 में 1/2 इंच प्लस कर दिया था तो यहाँ पर 8 इंच लेने के बाद 2.5 इंच पर इसे डाउन करेंगे क्योंकि छोटी स्लीव्स है। अगर आप बड़ी स्लीव्स बना रहे हैं तो 3 इंच पे डाउन कीजिएगा। और यहाँ पर हम स्लीव्स का शेप इस तरीके से दे देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप दे दिया है। फिर से अगर आप चाहें तो नाप सकते हैं 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। स्लीव्स राउंड है मेरा 12 इंच, उसका हाफ लेंगे 6 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेकर स्लीव्स का शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो ये मेरा बहुत ही आसान तरीका होता है स्लीव्स कटिंग करने का और ये परफेक्ट आती है, छोटी बड़ी नहीं होती है स्लीव्स हमारी। इस तरीके से हम यहाँ पर देखिए 1/2 इंच गहराई कर देंगे। और जब भी आप गहराई करते हैं तो आप यहाँ पर मार्किंग ज़रूर कर लिया करें ताकि आपको जोड़ते समय ध्यान रहे कि ये पार्ट आपको फ्रंट में ही लगाना है। और हमने इसे मैन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। मैंने सभी पार्ट मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लिए हैं। चलिए मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इसकी स्टिचिंग भी बताती हूँ। तो सबसे पहले हम नेक को कट कर लेंगे इस तरीके से और मार्किंग मैंने दूसरी तरफ भी कर लिया है। दोनों पार्ट को आमने सामने रखना है आपको इस तरीके से। ये देखिए दोनों पार्ट को आप जमा लीजिए, आप चाहे तो पिन लगा लीजिए। यहाँ पर दोनों पार्ट आमने सामने रखने के बाद हम इसे सिलाई लगा करके यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रिस ना आए। और इस तरीके से हम यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आप कट करके निकाल दें। मैं मैन फैब्रिक हमेशा थोड़ा बढ़ा कर ही कट करती हूँ ताकि जोड़ते समय हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ये आसानी से जुड़ जाए। और गहराई भी मैंने आपको बता दी थी कि हमने दे दी है। दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लेट्स जो हमने ये जो मार्किंग की है उस पर एक एक रफ़ स्टिच लगा लेनी है। ये रफ़ स्टिच इसलिए लगाती हूँ मैं कि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो अस्तर के साथ अच्छे से चिपक जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा अंदर वाला कपड़ा छूट जाता है और अस्तर पे ही प्लेट्स आ जाती है। तो ये करने से वो चीज़ नहीं होगी आपके ब्लाउज़ में। और जो सॉफ्ट फैब्रिक रहते हैं उसमें तो आपको करना ही है इस तरीके से ताकि आपकी प्लेट्स अच्छे से आए। तो मैं आपको लास्ट में दिखा भी दूंगी कि किस तरीके से मैंने प्लेट्स डाली हैं। तो ये देखिए पफ बहुत ही अच्छा आया है, फिनिशिंग के साथ प्लेट्स डली है। ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने कितना कितना मार्जिन लिया है। आप चाहें तो थोड़ा मार्जिन और ले सकते हैं अगर ज़्यादा उठाओ आपको चाहिए तो। वैसे इतने ही मार्जिन में हमारी प्लेट्स बराबर से आ जाती हैं। अब हमें बेल्ट तैयार करना है। तो दोनों पार्ट को आमने सामने रखते हुए हमने यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट भी तैयार कर लिया है और अब इसे हम अटैच करेंगे। तो हमेशा आपको आगे की तरफ से ही अटैच करना है बेल्ट, जहाँ से हम हाई हुक की पट्टी लगाते हैं। आधा इंच का मार्जिन लेना, ऐसा नहीं कि मार्जिन आपने यहाँ पर अटैच करते समय कम ले लिया, आपको बराबर आधा इंच का ही मार्जिन रखना है।
और दोनों पार्ट के हमने बेल्ट अटैच कर लिए। अस्तर वाली पट्टी, जो अस्तर का कपड़ा है उससे मैं हाई की पट्टी बना रही हूँ क्योंकि इसका मेन फैब्रिक काफ़ी मोटा है और इसे हम इस तरीके से पलट कर ऊपर की तरफ फिनिशिंग से लगा लेंगे। आप चाहें तो पट्टी को थोड़ा सा चौड़ाई में और बढ़ाकर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाई की पट्टी लगा ली है और हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। और डबल फोल्ड करके मैं हुक की पट्टी लगा रही हूँ इस तरफ। तो आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ ले सकते हैं हाई हुक की पट्टी। और इस तरीके से हम यहाँ पर देखिएगा, मैंने यहाँ पर हाई की पट्टी लगा ली है। हाई हुक की पट्टी लगाने के बाद आप इसे मेज़र कर लें कि कहीं से पार्ट ये बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। बेल्ट वाला जो आपका जॉइंट है वो दोनों मिलने चाहिए। और यहाँ पर मैं तिरछी पट्टी कट कर रही हूँ नेक में फिनिशिंग करने के लिए। 1.25 इंच चौड़ाई में आप पट्टी कट करें, उसको इस तरीके से जॉइंट लगा लें और इसे हम नेक बनाएंगे। तो नेक पे आपको इसे इस तरीके से रखना है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए आप इसे अटैच करें और अटैच करने के बाद नेक पर कट ज़रूर लगा लें। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे और अब हम इसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे। अगर पट्टी आपकी चौड़ाई में ज़्यादा होती है तो आप पहले उसे कट कर लें, उसके बाद आप इसे फ़ोल्ड करें। तो इस तरीके से आपको फ़ोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। दोनों नेक आप, दूसरा नेक भी आप इसी तरीके से बना लें। ये देखिए, मैंने फिर से एक बार मेज़र किया है क्योंकि हम नापते जाएंगे तो हमें कोई भी हमारा पार्ट बड़ा छोटा नहीं होगा। तो आप थोड़ा जब स्टिचिंग करा करें तो आप मेज़र ज़रूर कर लिया करें कि कहीं से कोई पार्ट हमारा बड़ा छोटा तो नहीं है। और इसके बाद मैंने नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा ली है, इस तरीके से दोनों पार्ट में लगा लें आप। और ये देख सकते हैं आप, हमारी जो लेंथ है वो बिल्कुल बराबर आ रही है। देखिए यहाँ पर दोनों आगे और पीछे वाले पार्ट की लेंथ बिल्कुल बराबर आ रही है। और अब हम यहाँ पर कर लेंगे शोल्डर को जॉइंट। तो आगे नेक की तरफ से आपका शोल्डर बिल्कुल बराबर आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर सल आ गया था, इसलिए मैंने इसे खोलकर वापस लगाया सिलाई। और ये देखिए, अब हमें क्या करना है, इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। तो वो आपको इस तरीके से करना होता है। बैक पार्ट का सेंटर मार्क करें और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखकर पिन लगा लें। इस तरीके से पिन लगाने के बाद आप चेक करें कि कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं दिख रहा है। अगर हो रहा है तो हल्का हल्का आप उसे छांट सकते हैं। आर्म उस तरफ से बिल्कुल हल्का सा छांट करके आपको बराबर कर देना है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी करना है। दूसरी तरफ आपको हाई की पट्टी बाहर निकालते हुए करनी, क्योंकि ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है। तो दोनों तरफ से आप इसी तरीके से कर लें तो आपका कोई भी पार्ट देखिए बड़ा छोटा नहीं होगा और यकीन मानिए ब्लाउज़ बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है स्टिचिंग करते समय, कटिंग करते समय। तो देखिए, अब इस तरीके से हम यहाँ पर स्लीव्स तैयार कर लेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलता है इसे आप कट बिल्कुल करते जाएं, इससे भी फिनिशिंग आती है। अगर आप इसे कट नहीं करेंगे तो फिनिशिंग नहीं दिखेगी। इसके बाद हम इसे तैयार कर लेंगे इस तरीके से सिलाई लगाकर। साइड से भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। आप चाहें तो इस ब्लाउज़ में, बोट नेक ब्लाउज़ में बड़ी स्लीव्स भी लगा सकते हैं, अच्छी लगती है बड़ी स्लीव्स भी। और देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। और सेंटर से हमें स्लीव्स को जॉइंट करना है। तो आधा इंच का मार्जिन रखते हुए आप स्लीव्स को जॉइंट करें। यहाँ पर भी आपको आधा इंच का मार्जिन रखते हुए ही स्लीव्स को जॉइंट करना है। एक तरफ मैंने कर लिया है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी कर लें। और डबल सिलाई आप ज़रूर लगा लें स्लीव्स पर। अब देखिए, आपको स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। और आगे का पार्ट अगर आपका लेंथ में बड़ा होता है तो देखिए, आप यहाँ पर प्लेट्स में इसे कवर कर सकते हैं। अगर ये बढ़ता है तो आप यहाँ से इसे मार्जिन बढ़ा लें या बेल्ट की तरफ से बढ़ा सकते हैं। अगर आगे का पार्ट आपका बढ़ता है तो आप फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग आपकी इस तरीके से, आप पहले इसे उल्टा कर कर एक सिलाई इस तरफ लगा लें। दोनों तरफ आपको इसी तरीके से कर लेना है, हाई की पट्टी को छोड़ते हुए। चेस्ट और वेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। चेस्ट का 9 इंच, कमर का 7.5 इंच, इस तरीके से मार्क कर लें। स्लीव्स राउंड ले लें 6 इंच। आपका कमर का और स्लीव्स का जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। और इस तरीके से हम फिटिंग लगा लेंगे यहाँ पर।
ये देखिए यहाँ पर फिटिंग हमने लगा लिया है, ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है, दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर से आए हैं। हल्का सा अगर आगे का पार्ट हमारा बड़ा होता है बेल्ट की तरफ से तो कोई बात नहीं, पहनने पे फिटिंग अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।